इसमें क्या है, हमको एक नंबर बनाना है इस फॉर्म का, +3 पावर n प्लस 5 पावर n फॉर्म का, और ये नंबर दिस हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। और जो n की वैल्यूज लेनी है वो इस सेट में से लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 100 होना चाहिए। ये अप टू 100 होगा ये। तो लेट अस ऑब्जर्व द 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 2 पावर n प्लस 3 पावर n प्लस 5 पावर n। तो 3 पावर n की बात करता हूँ, इसको मैं 4 - 1 होल पावर n लिख सकता हूँ। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा NC0 4 पावर n माइनस NC1 4 पावर n-2 प्लस n-1 सॉरी, प्लस NC2 4 पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू NCn-1 4 पावर 1 एंड प्लस -1 की पावर n NCn और 4 पावर 0 हो जाएगा ये। और यहाँ भी ये वाला आपका -1 की पावर n-1 होगा। तो इस टाइप का बन जाएगा ये। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये NC0 4 पावर n माइनस NC1 4 पावर n-1 प्लस NC2 4 पावर n-2 एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n-1 NCn-1 4 प्लस -1 की पावर n और इंटू 1 बन रहा है। NCn भी 1 होता है, 4 पावर 0 भी 1 होता है। तो आप फर्दर ध्यान से देखो, इसमें हर एक टर्म को अगर मैं मार्क करता हूँ कि जैसे ये टर्म है, इसमें 4 की पावर n है, ये टर्म है 4 की पावर n-1 है, इसमें 4 की पावर n-2 है, और ऐसे ही लास्ट तक भी 4 आ रहा है, इसमें भी लास्ट बट 1 टर्म तक भी 4 आ रहा है। केवल इसमें 4 नहीं है, जो लास्ट टर्म है इसमें 4 नहीं है केवल, है ना। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट बट 1 टर्म तक के टर्म्स हैं सब में 4 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ अंदर, क्योंकि मुझे पता है NCR इज़ ए नेचुरल नंबर। NCR जो होता है ये एक नेचुरल नंबर होता है, तो बेसिकली एक इंटीजर हो गया ये, ठीक है। तो इसको मैं 4 लैम्डा 1 कह देता हूँ, और ये लास्ट में जो बचा है ये प्लस -1 की पावर n ये बचा है खाली। तो मैं 3 की पावर n को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 लैम्डा 1 प्लस -1 की पावर n। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ या कंडीशन 1 कह देता हूँ, लेट इट बी 1। अब ऐसे ही मैं 5 पावर n की बात करता हूँ। 5 पावर n को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 होल पावर n। इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूँगा मैं, तो NC0 4 पावर n प्लस NC1 4 पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन अप टू NCn-1 4 प्लस NCn और 4 पावर 0 बनता है। तो इसमें भी लास्ट बट 1 टर्म तक 4 आ रहा है हर एक टर्म में मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं 4 लैम्डा 2 कह देता हूँ, और ये लास्ट में 1 बचा है +1, तो ये बन गया। इसको मैं कंडीशन 2 कह देता हूँ, लेट इट बी कंडीशन 2। इसको मैं कंडीशन 2 कह देता हूँ। अब मुझे बताना है 2 पावर n प्लस 3 पावर n प्लस 5 पावर n, इसके बारे में बताना है कि इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 4।
डिविजिबल बाय 4। तो इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा 2 पावर n प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस -1 की पावर n और प्लस 4 लैम्डा 2 प्लस 1 बन जाएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को एक साथ लिख देता हूँ और प्लस बाकी टर्म्स को एक साथ कर देता हूँ। 2 पावर n प्लस -1 की पावर n प्लस 1, ये मैंने एक साथ कर लिया। तो अब मुझे बताना है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको डिविजिबल बाय 4 बताना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 तो पहले ही हमेशा ही डिविजिबल बाय 4 होगा, तो इसमें तो कोई कंडीशन आई नहीं रही। तो मुझे बचा हुआ ये है, मतलब 4 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अब बात है इसकी 2 पावर n प्लस -1 की पावर n प्लस 1, इसको डिविजिबल बाय 4 करना है मुझे, डिविजिबल बाय 4 करना है। तो अब ये n पे डिपेंडेंट है कि n की क्या वैल्यू होंगी। n लेना है मुझे उस सेट से जो 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मान लो n मेरा ऑड नंबर है, अगर n या तो ऑड होगा या इवन होगा। सपोज n मेरा ऑड नंबर है, केस 1 ले लेता हूँ उसमें मैं, मतलब n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइप का है नंबर मेरा। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये 2 की पावर 2k प्लस 1 बन जाता है और प्लस ये -1 की पावर 2k प्लस 1 बन जाता है और ये प्लस 1 बन जाता है। तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो क्योंकि n मेरा ऑड नंबर है तो ये मेरा ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड करूँगा तो नेगेटिव ही आएगा वो, तो ये -1 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये बचा 2 की पावर 2k प्लस 1 बचा ये, और ये प्लस 1 प्लस सॉरी, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये बचा 2 की पावर 2k प्लस 1 बचा खाली। इसको मैं फर्दर स्प्लिट कर लेता हूँ तो 2 इंटू 2 की पावर 2k बन रहा है ये। इसको मैं फर्दर कर लेता हूँ तो 2 इंटू 4 की पावर k बन रहा है ये, 2 इंटू 4 की पावर k बन रहा है ये। तो इसमें आप देखो, अगर आप k इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये 2 इंटू 4 की पावर 1 बनेगा, 2 इंटू 4 की पावर 1 बनेगा। तो ऑब्वियसली ये आपका 4 से डिविजिबल है, दिख ही रहा है, तो हमेशा ही 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं हुआ, खाली k इज इक्वल टू 0 के लिए 2 आ जाएगा, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए 4 से डिविजिबल है, k इज इक्वल टू 2 के लिए डिविजिबल है, k इज इक्वल टू 3 के लिए डिविजिबल, एंड सो ऑन। तो अगर आप देखिए, आपने n को k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माना था, तो करस्पॉन्डिंगली आप n निकालते हैं अगर, कि मान लीजिए n k इज इक्वल टू 1 के लिए n निकालेंगे अगर आप, तो n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 कहा था आपने, तो n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 के लिए 3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 के लिए 5 आ जाएगा, n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3 के लिए ये 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखिए ये n की वैल्यू 3, 5, 7 चल रही है, तो n हमारा 100 तक है, तो ये 99 तक जाएगा। ऑड नंबर्स आ रहे हैं खाली 3, 5, हमने n को ऑड ही बोला था, तो 3, 5, 7, 1 अप टू 99 आ रहा है। तो ये आपकी AP बन रही है। तो 99 इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये इससे आपका n की वैल्यू 49 आ जाएगी। तो एक तो 49 नंबर्स तो यही हो जाएंगे। आपने n इज इक्वल टू ऑड वाले केस से निकाला ये। अब आप मान लो n इज इक्वल टू E1 है, तो मतलब n इज इक्वल टू 2k टाइप का है, तो इसको आप यहाँ पुट करिए। ये जो एक्सप्रेशन था आपका, जो आपको 4 से रिजल्ट दिखाना है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2k प्लस -1 की पावर 2k और प्लस 1 बन जाएगा। दैट इज़ ये आपका 4 की पावर k हो गया, और प्लस, क्योंकि ये इवन पावर है तो -1 प्लस 1 बन जाएगा, तो +1 + 1 2 दे देगा। तो आप देखिए 4 की पावर k तो हमेशा ही 4 लैम्डा टाइप का हुआ है, और प्लस 2, तो इसमें आप देखिए ये तो हमेशा ही 4 से डिविजिबल है। मतलब इसमें दिस इम्प्लाइज दैट दिस विल ऑलवेज leave a remainder of 2 when divided by 4, remainder of 2 when divided by 4। तो इसमें तो 4 से डिविजिबल कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई केस नहीं है। तो नंबर ऑफ केस केवल यहीं से आ रहे हैं, फर्स्ट वाले केस से, जो 49 केस आ रहे थे। तो यही हमारा आंसर होगा इसमें, जो हमारे 49 केस आ रहे थे, यही हमारा आंसर होगा इसमें। फाइनली दिस विल बी द आंसर, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन कौन कौन से थे इसमें? ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन 2 हो गया इसका आंसर। दिस इज द आंसर।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।